अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अमाद खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भाई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आपको पता होगा भाई हम लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक कोर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो कि बहुत ही आसान अल्फाज में हम लोग इसको सीखते हैं, सीखने जा रहे हैं। हमारी वीडियोस के अंदर आप लोग देखते हैं, बड़े आसान और आम फहम लफ्ज़ों में आपको समझाया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का प्रॉपर से आगाज़ करेंगे। इससे पहले तो हम लोगों ने देखा भी ब्रोकर क्या होता है, कौन सा ब्रोकर ठीक है, ब्रोकर को कैसे चूज़ किया जाता है, अकाउंट्स वगैरह कैसे वेरीफाई किया जाता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़, पेयर्स क्या होती है, लेवरेज, मार्जिन, तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम लोग इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और इससे आगे हम लोग तमाम तर जितनी भी आगे क्लासेज होंगी इसमें हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। जो ये लफ्ज़ है टेक्निकल का, इस लफ्ज़ से बाज़ लोग घबरा जाते हैं और वो समझते हैं कि भाई ये कोई बहुत ही हाई फाई किस्म की टेक्निक है जो उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा और हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर तब जाके कामयाब होंगे। मेरी वीडियोस को आप एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा ये इंतहाई आसान है। आप एक दफ़ा इस चीज़ को, बल्कि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मेरी ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस को वन बाय वन वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी। आप फिर उसके बाद समझेंगे भाई इतनी आसान चीज़ थी टेक्निकल एनालिसिस, हम लोग वैसे ही इससे दूर भाग रहे थे। तो भाई ये इतना आसान है कि आपकी सोच है लाइक 1 2 3, ये इसी तरीके से इतना ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। भी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। जिस तरह आप एक बच्चे के सामने एक गाड़ी रख दें तो वो टेक्निकल अगर माइंडेड बच्चा होगा तो वो सबसे पहले उसको चलाएगा, फिर तोड़ेगा, फोड़ेगा, देखेगा भाई इसके अंदर क्या चीज़ है। तो इसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं भाई, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चार्ट्स को देखते हैं। जो हमारा मार्केट होती है, मार्केट के ऊपर जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है या कोई भी आपने पैटर्न वहाँ पे यूज़ करते हैं, उसके ऊपर चलने वाले जो प्राइस एक्शंस होते हैं उनको देखते हैं। उनको देखने के बाद हम लोग अपनी अजम्पशंस देते हैं, उन अजम्पशंस की बेस पे हम लोग फिर अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर हम लोग बाय में बैठते हैं या फिर हम लोग सेल में बैठते हैं। तो आम लफ्ज़ों में अगर बात करें तो भाई हम लोग टेक्निकल एनालिसिस इस चीज़ को बोलते हैं कि भाई हम लोग एक चार्ट होता है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस चार्ट को हम लोग स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस बन जाएगा। सिंपल है। अब हम लोग फर्दर इसमें जब आगे इन डेप्थ बात करेंगे तो हम लोग इसमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग बिगिनर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे भाई ट्रेंड क्या होता है। किसी भी मार्केट में, किसी भी स्टॉक्स में, शेयर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। आजकल अगर ये ट्रेंड चल रहा है इन कपड़ों का, तो मैं आज से तकरीबन 65 साल पहले वाले अगर यूनिफॉर्म पहन के बाहर चला जाऊँ तो क्या वो एक एक्सेप्टेबल चीज़ होगी? तो सेम लाइक उसी तरीके से आपने मार्केट का सबसे पहले ट्रेंड देखना है। वो एक मशहूर फ्रेज़ भी है कि भाई ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो एग्जैक्टली ये इसी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो आपने टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को फाइंड आउट करने के ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी हम लोग इसके ऊपर डिटेल आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगर बात करें भाई टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास होता है डिमांड एंड सप्लाई होता है, इसको भी हम लोग आइंदा आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, इनको भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और ये इंतहाई आसान। आप इस वीडियोस को, इन वीडियोस को जब आप देखेंगे, एंड तक देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप इसके बाद खुद ब खुद कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद जब ये तमाम तर चीज़ें समझ लेंगे तो हमारे पास एक लास्ट टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स भी होते हैं, उनको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे ट्रेंड्स के ऊपर। भी ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितनी किस्म का ट्रेंड होता है। तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, यहाँ पर आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रेलिवेंट इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने वाली वीडियोस मिल जाएंगी। इनको आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आप आसानी से अपनी ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। एक्सएनएस ब्रोकर हम लोग यूज़ करते हैं, साथ में कबाना यूज़ करते हैं। तो इनके अकाउंट्स अगर आपने अभी तक बनाए नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मौजूद है, क्लिक करें, अपने अकाउंट्स वगैरह बनाएं। कहीं पे समझ ना आए तो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ आप कंसर्न कर सकते हैं। कमेंट में अपनी सजेशन है तो उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई हमारी मुख्तलिफ वीडियोस, हमारा जो बिगनर लेवल का कोर्स है वो यहाँ पर डे बाय डे अपडेट होता रहता है। आप अगर वेरी बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो आप इस चैनल पे आ जाएं, सब्सक्राइब करें, उसके बाद प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और देन आप यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो हमारी प्ले लिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम कोर्स ओपन होके आ जाएगा और 1 बाय 1 वीडियोज़ आप देखेंगे। ये तमाम वीडियोज़ नीचे की तरफ हैं, तो इनको 1 बाय 1 देखेंगे तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगनर से एडवांस लेवल तक इजीली सीख सकेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भाई अपने ट्रेंड्स के ऊपर सब, क्योंकि हमारे टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला टॉपिक है ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड एनालिसिस का। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई हमारे पास कितने किस्म के ट्रेंड होते हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले तो होता है भाई हमारे पास अप ट्रेंड, दूसरा हमारे पास होता है भाई साइडवेज और थर्ड हमारे पास होता है भाई डाउन ट्रेंड। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई आपको बिल्कुल ही ट्रेंड के बारे में नहीं पता, तो हम लोग सबसे पहले बात करें भाई अप ट्रेंड के ऊपर। जब भी मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं और मार्केट अपनी पिछली प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो भाई ये हमारे पास होता है अप ट्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से अपनी ऊपर की तरफ जाने का आगाज़ किया था। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल वर्ड्स आपके साथ यूज़ नहीं कर रहा। तो यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है, यहाँ पर आई मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, थोड़ा सी करेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर गई और यहाँ पर मार्केट ने दोबारा से हायर हाई बनाया। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर हाई, क्योंकि इसने अपने पिछले हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दी है, तो इसका मतलब है ये इस हाई से ऊपर आ गया, तो इसको बोलते हैं हायर हाई। जब मार्केट ने यहाँ से दोबारा नीचे आके थोड़ी सी करेक्शन की है तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो। तो आपकी जब भी ये हायर लो बनेगी ये इससे पिछली हायर हाई से ऊपर क्लोज होगी, देन मार्केट यहाँ से करेक्शन लेने के बाद फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पर फिर आपकी एक हायर हाई बनेगी। इस हायर हाई के बाद जब मार्केट दोबारा से करेक्शन लेगी तो ये आपकी जो लो बनेगी, हायर लो बनेगी, ये पिछले हायर हाई से ऊपर बनेगी। तो आपने ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करना है, तो सिंपल आपने यहाँ पर इस एक कोने पे ट्रेंड लाइन रखनी है और यहाँ से आपने दूसरे, मेक श्योर कि आपने जब भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे तो आपने 2 पॉइंट्स को आपस में लाजमी कनेक्ट करना है। उसके बाद 3-4 भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है और मोर एक्यूरेसी आ जाती है। अदरवाइज 2 पॉइंट्स जैसे ही आपके आपस में कनेक्ट होंगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा भैया आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, साइडवेज है, तो जो भी है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि भाई मार्केट अभी अप ट्रेंड में मूव कर रही है। यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड की लाइन ड्रा करके बताता हूँ और आप इसको प्रैक्टिकली जैसे अपने पास प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप ही मूव की जा रही है, तो हमारे पास आप इजीली ट्रेंड को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एक लाइन आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आपको यहाँ पे बखूबी पता चल गया भाई मार्केट अब ट्रेंड मूव कर रही है। आप यहाँ पे अपनी आसानी के लिए लिख भी सकते हैं। तो जब आपको ट्रेंड पता चल जाएगा, अभी भी मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं किया, जब मार्केट दोबारा यहाँ से आके इस ट्रेंड लाइन को अगर तो टच करके दोबारा मूव करके ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। अब हम लोग साइड वे ट्रेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अप ट्रेंड का आपको यहाँ पे पिक्चर भी मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं भाई। एक यहाँ पे उसने प्लॉट जो पॉइंट है उसको उसने ड्रॉ डाउन की है, उसको आपस में अटैच की है और उसके बाद ये जो स्विंग लो यहाँ पे क्रिएट हुई है इसको आपस में अटैच की है, देन ये स्विंग लो अटैच हो गई है हमारे पास। इससे मतलब ये है, देखने से ही पता चल रहा है कि भाई मार्केट जो है इस वक्त अप ट्रेंड में मूव कर रही है और मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो आप देख सकते हैं मार्केट शिफ्ट हो गई है डाउन ट्रेंड की जाने। अब बात करते हैं भाई साइडवे की। तो हमारे पास मार्केट 2 जोन्स होते हैं, उनके दरमियान ही सिर्फ मूव कर रही होती है तो उसको हम लोग साइडवे बोलते हैं। ना मार्केट ऊपर जा रही होती है ना मार्केट नीचे जा रही होती है, तो हम लोग इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं और साइडवे भी बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकली अगर देखना चाहें तो आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ जाएं और चार्ट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे सिंपल मैं आपको 2 लाइनें ड्रा करके बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ से नीचे कर लेता हूँ ताकि एक्यूरेटली मेरे पास आ जाए और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रा कर देता हूँ भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है और ना मार्केट नीचे जा रही है, तो इस जोन के अंदर ही मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो ये हमारे पास एक साइड वे या फिर कंसोलिडेशन जोन भी आप इसको कह सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ भाई दो किस्म के ट्रेंड्स आपको समझ आ चुकी होगी। जब मार्केट साइडवे मूव कर रही होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो अभी तक हम लोगों ने दो ट्रेंड स्टडी कर चुके हैं, तीसरा अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तीसरे के लिए उससे पहले आप ये पिक्चर देख लें कि जब भी मार्केट के अंदर मंदी आती है, रिसेशन शुरू होती है, तो मार्केट के अंदर प्राइसेस स्टॉक्स की, शेयर्स की, कमोडिटीज़ की, जो भी क्रिप्टो कॉइन हो गए, जो भी आपने बाय किया हुआ है, वो उसकी प्राइसेस जब गिरती हैं तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन की मदद से एनालिसिस करते हैं कि भाई हमें पता चल जाता है भाई अभी हमारे पास डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। और जब ये ट्रेंड लाइन हम लोग लगाते हैं, जब भी लाइन इसको ब्रेक करेगी, ये मार्केट इसको ब्रेक करेगी, तो हमें पता चल जाएगा भाई अब भी जो है ट्रेंड वो चेंज होने जा रहा है और अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड शिफ्ट होने जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर चार्ट के ऊपर आके प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं अगर हमें डाउन ट्रेंड की कोई अच्छी सी मूव मिल जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई एक मेरे पास यहाँ से मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन मोड में थी यहाँ तक, और देन उसके बाद मार्केट ने फ़ौरन यहाँ से ड्रॉप डाउन दिया एक, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने डाउन ट्रेंड मूव करना शुरू कर दिया। एक यहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के फ़ौरन बाद ही जब मार्केट यहाँ से गिरी और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उसके बाद एक अप ट्रेंड मूवमेंट शुरू हो गई और यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड मूव करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर आप एक और अगर बनाना चाहें तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आगे चलें तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद ही आप प्रोफिशेंट होंगे। तो यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। ये आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स का आपस में कनेक्ट करना ज़रूरी है, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये आप देख सकते हैं दो पॉइंट्स का आपस में कनेक्ट हो गए। जैसे यहाँ पर मार्केट ने पहले डाउन ट्रेंड चल रही थी, मार्केट यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुई, जैसे ही मार्केट के ने इस ट्रेंड लाइन को शिफ्ट किया, इसको ब्रेक किया, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई और अप ट्रेंड में मूव कर गई। तो ये है भाई हमारे पास ट्रेंड्स वगैरह का एनालिसिस, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा की जाती है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा, और ये भी आपने सीख लिया होगा भाई ट्रेंड कितने किस्म के होते हैं। भाई ट्रेंड जो है वो 3 किस्म के होते हैं। अप ट्रेंड होता है हमारे पास, और ये हमारे पास अप ट्रेंड है। ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है, जब मार्केट गिरती है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। जब मार्केट एक साइड वे में रेंज में बाउंड हो जाती है तो हम लोग उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। और ये 3 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं। आपकी जो ट्रेडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसके अंदर इन तीनों किस्म के ट्रेंड्स का काफ़ी हद तक काम होता है। ये बहुत अहम रोल वहाँ पे प्ले करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप इन ट्रेंड लाइन्स की वीडियो को देखने के फ़ौरन बाद इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रोफिशेंट हो जाएंगे। प्रोफिशेंट हो जाएंगे तो देन आप एक एक्यूरेट एनालिसिस करने के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ से ले सकेंगे। ये मेरे पास एक और अप ट्रेंड की लाइन में आपको ड्रा कर के बताता हूँ। भाई अप ट्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया जहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया है। देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया है, 2 पॉइंट्स, और पहला पॉइंट हमारे पास ये है। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी तेज़ी से नीचे डाउन ट्रेंड की तरफ मूव किया है। तो यहाँ पर आप अगर अपनी एंट्री प्लान करना चाहें तो आप एंट्री भी प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, इनको सीखने के बाद मतलब ये छोटे छोटे ही कतरों से ही दरिया बनता है। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो आप माइट पॉसिबल कि प्रॉफिटेबल ना बन सकें। कोशिश करें ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी सीखें। इनके सीखने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इजीली आसानी से बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जी यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि भाई आपको इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ। अगर फिर भी कहीं पे आप समझते हैं कि भाई कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप या तो फिर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, या तो फिर व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर आप भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। एनी हाउ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब तक मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई, या फिर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप माइट पॉसिबल कि वो वीडियो मिस कर दें। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।